कावड़ यात्रा धीरे धीरे अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रही है। ऐसे में कावड़ियों का हुजूम हरिद्वार में उमड़ा हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से आए डाक कावड़ी हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर अब वापसी कर रहे हैं और चारों ओर सिर्फ कावड़िए ही कावड़िए हरिद्वार में इस समय नजर आ रहे हैं। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर कावड़ियों ने भगवा लहरा रखा है। धर्म नगरी हरिद्वार में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। प्रशासन की अगर माने तो अब तक 4 करोड़ से अधिक शिव भक्त हरिद्वार से कावड़ लेकर रवाना हो चुके हैं। तो कल 23 जुलाई कल तक कावड़ यात्रा है और ऐसे में आखिर के दिनों में जो डाक कावड़ होती है उसका ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिलता है और ऐसे में ज्यादातर डाक कावड़ जो अब निकल रही है हरिद्वार हरि की पैड़ी से गंगा जल लेकर। हरिद्वार के बाद अयोध्या की ओर आपको लेकर चलते हैं। सावन की शिवरात्रि से पहले अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा अयोध्या नगरी में भी की जा रही। हनुमानगढ़ी मंदिर, नागेश्वरनाथ मंदिर, दर्शन मार्ग, सरयू घाट, लता मंगेशकर चौक और श्री राम मंदिर के पास श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं श्रद्धालुओं पर। कल कावड़ यात्रा की समाप्ति होनी है। कावड़िए अपने घरों के पास शिवालयों में जाकर कल जल चढ़ा देंगे और उससे पहले आज शिव भक्तों का ये सम्मान, शिव भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सरयू घाट पर भी कैसे यहां पुष्प वर्षा हो रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ये कावड़ियों का स्वागत सत्कार हो रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है। राजस्थान के अलवर में स्कूटी सवार ने कावड़ियों को टक्कर मार दी जिससे उनकी कावड़ खंडित हो गई। हादसे से नाराज कावड़ियों ने रास्ते पर जाम लगा दिया, काफी देर तक हंगामा किया। हालात को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, काफी देर तक कावड़ियों को समझाया, किसी तरीके से जाम खुलवाया। नाराज कावड़ियों के लिए पुलिस ने अलग कावड़ की फिर व्यवस्था की और तब कहीं जाकर ये पूरा मामला शांत हो पाया। ये जो मामला है वो राजगढ़ बांदीकुई मार्ग का बताया जा रहा है। यहां सुरेर गांव के पास अज्ञात बाइक सवार ने कावड़ियों को टक्कर मार दी थी और उसी के बाद कावड़ियों ने यहां हंगामा शुरू कर दिया। बाद में पुलिस की सूझबूझ के साथ मामला शांत हो पाया। तो बाइक से टक्कर लगी थी कावड़ियों को और इसी पर कावड़िए भड़क गए थे, कावड़ खंडित हुई थी। पुलिस ने मामले को शांत कराया, कावड़ियों को समझाया बुझाया, नई कावड़ का इंतजाम किया और फिर एक बार अपनी यात्रा पर ये कावड़िए आगे निकले। और जिस समय यह हंगामा हो रहा था, देखिए कैसे यहाँ सड़क पर जाम लग गया था। गाड़ियां इंतजार कर रही थी कि जाम खुले और वो आगे बढ़ें। दोनों ही तरफ सड़क पर जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। कावड़िए सड़क के बीचों बीच खड़े नजर आ रहे हैं। राजस्थान के अलवर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड हुई है। खौफ इसका और बढ़ गया है। शिमला का जो कुमारसेन इलाका है वहां लुहरी सेंज मार्ग है। अचानक पहाड़ से बड़ी चट्टान नीचे आकर गिरी और चट्टान सीधे सड़क पर आकर गिरी। नीचे से गुजर रही एक पिकअप जो इस चट्टान की चपेट में आई। इस हादसे में पिकअप में सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे सड़क के बीच पिकअप खड़ी हुई है। क्षतिग्रस्त बुरी तरीके से ये पिकअप नजर आ रही है क्योंकि पहाड़ से जो चट्टान आई उसकी चपेट में सीधे ये पिकअप आ गई। इस हादसे के बाद से नेशनल हाईवे 305 है, कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे 305 को बंद करना पड़ा था। और लोग यहाँ पर जो चश्मदीद हैं वो ये बता रहे हैं कि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश की वजह से ही जो पहाड़ों की मिट्टी है वो नरम पड़ रही है और ऐसे में मिट्टी की पकड़ कमज़ोर हो रही है। इसी वजह से पहाड़ों से जो चट्टानें हैं वो नीचे आकर गिर रही हैं और इस तरीके के हादसों का सबब बन रही हैं।
हिमाचल प्रदेश के ही मंडी में लैंडस्लाइड, जिसके बाद राहत और बचाव का काम अब जारी है। नेशनल हाईवे 21 पर लैंडस्लाइड हुआ है और ये जो लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ नेशनल हाईवे 21 पर, इससे भारी तबाही हुई है। ये देखिए आप, ये द्वाड़ा फ्लाईओवर के नज़दीक यहाँ जो रास्ता है वो लैंडस्लाइड क्योंकि हुई और सारा मलबा यहाँ सड़क पर आ गया। और जिस समय लैंडस्लाइड हो रही थी उसकी भी तस्वीर देख रहे हैं। ये देखिए आप, गोल घेरा जो आपको नज़र आ रहा है उसी में आप देख रहे हैं कैसे मलबा पहाड़ से आकर नीचे गिर रहा है। इसी वजह से रास्ता बंद हो गया था। इसे खोलने के लिए लगातार काम जारी है। मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रास्ते पर जो मलबा भरा हुआ है वो हटाया जा सके। उम्मीद की जा रही है जल्द इस रास्ते पर आवाजाही फिर से शुरू हो सकेगी। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन की एक रिपोर्ट। मंडी से आगे, पंडोह से आगे जो है बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। हम वहीं इस वक्त खड़े हैं और आपको पहले मंजर दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ है यहाँ। ये दरअसल पंडोह से आगे टनल नंबर 12 और 13 के बीच का ये रास्ता है और यहाँ बड़ा पहाड़ी का हिस्सा जो है वो दरख्त के नीचे आया है। ये दरअसल 2 टनलों के बीच में पुल बना हुआ है और अंदाज़ा हम जो विजुअल्स हम देख रहे हैं उससे लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पहाड़ी का हिस्सा ये नीचे आया है। सामने आप देखेंगे जहां ये मशीन लगी है तो ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो पहाड़ी से दरख्त के नीचे आई हैं और सीधा सड़क पे गिरी हैं और इनको हटाना भी आसान नहीं है। इनको तोड़ा जा रहा है मशीन्स के जरिए। पिलर के बिल्कुल साथ जो है एक बड़ी चट्टान जो है पहाड़ी से आके गिरी है और बिल्कुल पिलर से टकराई है। उधर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की सेनगांव तहसील में बादल फटने की वजह से हड़कंप मचा। बादल फटने के बाद यहां बनबराड़ा इलाके में अचानक नदी में उफान, जिससे लोग दहशत में आ गए। नदी का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगा। इससे लोग खौफजदा हो गए। हालात तो इस कदर खराब हुए कि नदी किनारे मौजूद 3 लोग पास में मौजूद शिव मंदिर में घुस गए, तब कहीं जाकर उनकी जान बच सकी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कैसे बादल फटा। अचानक पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आया और काफी देर तक इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और अब बात करेंगे असम की। असम का शहर गुवाहाटी भारी बारिश के बाद पानी से सराबोर। गुवाहाटी की सड़कों पर पानी का कब्जा है। शहर की सड़कें पानी के बीच गुमसी हो गईं। कई इलाकों में जलभराव के हालात दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुवाहाटी में गाड़ियां सड़क पर 2 से 3 फुट तक पानी है भरा हुआ है, उसी के बीच से गुजर रही हैं। शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के बाद ये जो बाढ़ जैसे हालात बने हैं, इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गुवाहाटी का करीब कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां जलभराव ना हो और लोगों की मुश्किलों में इजाफा ना हो रहा हो। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में मौसम की करवट से लोग दहशत में हैं। राजौरी में तेज बारिश हुई है। पूरा इलाका पानी में सराबोर है। जगह जगह जल भराव से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कई जगह पानी भरा हुआ है। राजौरी के पास नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं। लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। ये देखिए आप कैसे नदी नालों में लहरों का रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है। मौसम की इस करवट की वजह से राजौरी की सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा है। ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे। दरअसल यहाँ नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी लोगों को डरा रही है, जिससे नदी के किनारे वाले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से चंबा में नदी नाले उफान पर हैं। इससे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की गई है। हालात को देखते हुए आपदा प्रबंधन दल को राहत और बचाव के काम के लिए तैयार रहने को कहा गया है। चंबा में पिछले कुछ दिन से बारिश और लैंडस्लाइड के मामले बढ़े हुए हैं और दहशत में ला रहे हैं लोगों को। अब मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। अब आगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार भोगावती नदी में जा गिरी। नदी में गिरने के बाद ये गाड़ी पलट गई। तो ये हादसा हुआ है, वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज रफ्तार कार थी। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया।
वो कहते हैं ना, रफ्तार का कहर वही इस गाड़ी पर टूटा। रफ्तार इतनी ज्यादा तेज इस गाड़ी की बताई जा रही है कि ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और हुआ ये कि गाड़ी सीधे जो नदी है उसमें जा गिरी। भोगावती नदी में ये गाड़ी गिरी हुई देख रहे हैं आप। गिरने के बाद गाड़ी पलट भी गई थी। हालांकि गनीमत तो ये कि स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया, उनकी जान बचा ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।